नमस्कार। आज हमारे पास स्रोत है विकिपीडिया का एक लेख और हम बात करेंगे ब्रह्मांड की। हाँ, ब्रह्मांड मतलब सब कुछ। तो हम देखेंगे कि ये कितना बड़ा है, कितना पुराना, कैसे बना, एक तरह से पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और शुरू करते हैं एक काफी चौंकाने वाले तथ्य से। स्रोत कहता है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, हाँ, जिसमें अरबों खरबों तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं हैं, उसका सिर्फ 5% हिस्सा ही वो साधारण पदार्थ है जिसे हम जानते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। क्या बस 5%? तो बाकी 95% क्या चीजें फिर? यही तो मतलब असली रहस्य शुरू होता है। करीब 27% माना जाता है डार्क मैटर। ये अदृश्य है, पर इसका गुरुत्वाकर्षण हम महसूस कर सकते हैं। ये एक तरह से गोंद जैसा है जो आकाश गंगाओं को बांधे रखता है। अच्छा, अदृश्य गोंद। और बाकी का? वो तो और भी ज्यादा हुआ है। हाँ, सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 68% वो है डार्क एनर्जी। ये तो और भी अजीब है। ये एक तरह की अज्ञात ऊर्जा है जो स्पेस को और तेजी से फैला रही है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध। अरे बाप रे! तो मतलब हम असल में ब्रह्मांड के बारे में ज्यादातर कुछ जानते ही नहीं है। सही बात है, हमारे ज्ञान का दायरा बहुत छोटा है असल में। कमाल है। अच्छा चलिए थोड़ा बेसिक पर आते हैं। स्रोत के हिसाब से ब्रह्मांड है क्या? मतलब परिभाषा क्या है इसकी? सबसे बेसिकली ब्रह्मांड मतलब सब कुछ, पूरा स्पेस और टाइम मतलब स्थान और समय, और जो कुछ भी उसमें है, सारी ऊर्जा, सारा पदार्थ, चाहे वो ग्रह हो, तारे हो या हम और आप, और वो नियम जो इन सबको चलाते हैं, भौतिकी के नियम। और उम्र कितनी बताई गई? हम सुनते अरबों साल। हाँ, जो सबसे ताजा अनुमान है उनके हिसाब से करीब 13.8 अरब साल। 13.8 अरब साल। और आकार कितना बड़ा है ये? देखिए, जितना हम देख सकते हैं उसे अवलोकन योग्य ब्रह्मांड कहते हैं। उसका व्यास मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी करीब 93 अरब प्रकाश वर्ष है। 93 अरब प्रकाश वर्ष। ये तो सोच से भी परे है। हाँ, और ये सिर्फ वो हिस्सा है जहां से रोशनी अब तक हम तक पहुंच पाई है। पूरा ब्रह्मांड इससे कहीं ज्यादा या बड़ा हो सकता है, शायद अनंत, हमें पता नहीं। वाह। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे। ये सब शुरू कैसे हुआ? बिग बैंग क्या है ये सिद्धांत? देखिए, बिग बैंग नाम थोड़ा भ्रामक है। ये कोई धमाका नहीं था जैसे हम सोचते हैं। ये स्पेस का ही विस्तार था। एकदम शुरुआत में ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना था, एक बिंदु जैसा। फिर एक सेकंड के बहुत ही छोटे से हिस्से में एक घटना हुई जिसे इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहते हैं। ब्रह्मांड अचानक बहुत तेजी से फैला, मतलब एकदम गुब्बारे की तरह फूल गया। अच्छा, इन्फ्लेशन। और उसके बाद क्या हुआ? जैसे जैसे वो फैला, वो ठंडा होता गया। फिर बने मूलभूत कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर आया न्यूक्लियोसिंथेसिस का दौर। न्यूक्लियोसिंथेसिस ये क्या है? ये समझिए ब्रह्मांड की पहली रसोई थी, जहां पहले हल्के तत्व बने, हाइड्रोजन और हीलियम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़कर। ये आज भी ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है। हाइड्रोजन और हीलियम? तो तारे वगैरह कब बने? और वो पहली रोशनी? हाँ, वो एक बड़ा मोड़ था। लगभग 3,77,000 साल बाद जब ब्रह्मांड और ठंडा हुआ तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक जुड़कर स्थिर परमाणु बन गए, हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु। इसे पुनर्संयोजन कहते हैं। पुनर्संयोजन। इसी समय ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, मतलब रोशनी अब बिना टकराए दूर तक जा सकती थी। और यही वो पहली रोशनी है जिसे हम आज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB के रूप में देखते हैं। ये उस शुरुआती ब्रह्मांड की एक धुंधली तस्वीर है। CMB? हाँ, इसके बारे में सुना है। ये तो कमाल की बात है कि हम उसे आज भी देख सकते हैं। बिल्कुल। और फिर तारे और आकाशगंगाएं, यहाँ डार्क मैटर का रोल आता है। अच्छा, वो अदृश्य वाला। हाँ, उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा था। उसने साधारण पदार्थ मतलब हाइड्रोजन और हीलियम गैस को अपनी तरफ खींचा। गैस के बादल बने, वो और घने हुए, और फिर जले पहले तारे, और फिर इन तारों के झुंड से बनी पहली आकाशगंगाएं। तो डार्क मैटर ने एक तरह से ढांचा तैयार किया जिस पर ये सब बना। एग्जैक्टली। और आज देखें तो बड़े पैमाने पर, मतलब बहुत दूर से, ब्रह्मांड एक जैसा लगता है हर दिशा में, होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक। लेकिन पास से देखें तो ये एक विशाल जाल जैसा है। आकाशगंगाएं समूहों में हैं जिन्हें क्लस्टर कहते हैं। ये क्लस्टर मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं। ये सब लंबी लड़ियों, फिलामेंट्स में सजे हैं
और इनके बीच में है विशाल खाली जगह, वॉइड्स, एक तरह की फोम जैसी संरचना। फोम जैसे, हाँ। और आकार, क्या ये चपटा है या गोल? हाँ, ये भी बड़ा सवाल है। CMB के अध्ययन से पता चलता है कि ब्रह्मांड ज्यामितीय रूप से सपाट मतलब फ्लैट है और इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम है, 0.4% के आसपास। सपाट ब्रह्मांड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक मतलब ये हो सकता है कि ये अनंत तक फैला हुआ है। हालांकि इसकी उम्र सीमित है, पर स्पेस अनंत हो सकता है। हमारी समझ भी तो काफी बदली है समय के साथ, है ना? पहले तो लोग सोचते थे पृथ्वी केंद्र में। बिल्कुल, वो था भूकेंद्रित मॉडल। फिर आए कोपर्निकस, उन्होंने कहा नहीं, सूर्य केंद्र में है, कम से कम हमारे सौर मंडल के। फिर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण समझाया। और फिर हबल। हाँ, एडविन हबल। 20वीं सदी में उन्होंने दिखाया कि हमारी मिल्की वे अकेली नहीं है, अरबों और आकाशगंगाएं हैं और वो हमसे दूर जा रही हैं। यही है ब्रह्मांड का विस्तार। हाँ, उनकी रोशनी का रेड शिफ्ट होना यही बताता है। जैसे एम्बुलेंस दूर जाती है तो आवाज बदल जाती है, वैसे ही दूर जाती आकाशगंगा की रोशनी लाल रंग की तरफ खिसक जाती है। स्पेस खुद फैल रहा है। लेकिन कहानी यहाँ भी नहीं रुकी, जैसा आपने बताया था। नहीं रुकी। 1990s के दशक के अंत में कुछ खास तरह के सुपरनोवा टाइप IA का अध्ययन किया गया। इससे पता चला कि ये विस्तार धीमा नहीं हो रहा, तो बल्कि तेज हो रहा है। ब्रह्मांड का फैलाव एक्सेलरेट कर रहा है। तेज हो रहा है, पर क्यों? गुरुत्वाकर्षण तो इसे धीमा करने की कोशिश करेगा ना। हाँ, यहीं पर डार्क एनर्जी का रोल आता है। माना जाता है कि ये रहस्यमयी ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम कर रही है और स्पेस को और तेजी से धकेल रही है। ये क्या है, कैसे काम करती है, ये आज भी बड़ा रहस्य है। तो अगर हम सब कुछ समेटें, स्रोत हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड करीब 13.8 अरब साल पुराना है। बहुत विशाल है, शायद अनंत। इसका सिर्फ 5% हम जानते हैं। हाँ, बाकी है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का राज। शुरुआत हुई बिग बैंग और इन्फ्लेशन से, फिर बने कण, परमाणु, तारे, आकाशगंगाएं। और ये लगातार तेज गति से फैल रहा है। हमारी समझ भी भूकेंद्रित सोच से आज यहाँ तक पहुंची है। बिल्कुल, और अभी भी कितने सारे सवाल बाकी हैं। जाते जाते एक और विचार, स्रोत में मल्टीवर्स का भी जिक्र है। ये क्या है? हाँ, मल्टीवर्स या बहुब्रह्मांड, ये एक परिकल्पना है। मतलब अभी सिर्फ एक विचार है कि शायद हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, हो सकता है अनंत ब्रह्मांड हो, एक बुलबुले की तरह। अरे वाह! हाँ, इसका कोई सबूत नहीं अभी, ये बस अटकलें हैं। लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तविकता इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी और अजीब है जितना हम कल्पना कर सकते हैं। वाकई ये सवाल हमें अपनी जगह के बारे में बहुत छोटा महसूस कराते हैं। एक अनंत महासागर में एक छोटा सा बुलबुला। हाँ बिल्कुल, और शायद यही खोज का रोमांच है।